बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है स्वीट फैमिली जी। तो आज के ब्लॉग में लूँगी मैं सबका नाम और कपड़े छोटे हो गए, क्या हुआ था वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। समर शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो प्लीज़ ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा जी। तो ओमोर है, हाँ ओमोर आइसक्रीम है भाई। ओमोर बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट होता है वैसे ओमोर का। तो ये कल मेरा भाई आया था, वो लेकर आया था आइसक्रीम। बस अब ये गर्मियाँ स्टार्ट हैं तो आइसक्रीम का तो आना जाना घर में लगा ही रहेगा हमारे। कभी हम आइसक्रीम के पास जाएंगे, कभी आइसक्रीम हमारे पास आएगी तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बाहर जाके आइसक्रीम खाई है। तो और कल भाई आया था, भाभी आई थी तो वो लेके आई थी। तो कल तो हमने खाई नहीं, रात में सो गए थे बच्चे भी। तो फिर मैंने कहा चलो अब आज निकालते हैं। हुसैन सुबह से पीछे पड़ा हुआ है, आइसक्रीम खानी है ना हुसैन? आइसक्रीम खानी है। तो मैं इसको टाल रही थी कि मैं पापा आएंगे तो फिर खाएंगे हम सब। अब ये मेल्ट होने लगी है, मैं जल्दी से इसे निकाल लूँ। तो यहाँ मैं सबके नाम ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमारा नाम लीजिएगा। तो मैं ख़ुद भी सोच रही थी कि मैं सबके नाम ज़रूर लूँगी वीडियो में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। व्लॉग्स विद आइजिल, किन्जा मलिक व्लॉग्स, मामा की महक, डिलीशियस फूड और यूसुफ खान, प्रिंस आसिम ऑफिशियल और शबाना गुल मैंने आपका नाम ले लिया। इनकी भी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ मेरा नाम लें। शानज़े नूर और इसके अलावा हैं अंबर फैसल व्लॉग, मज़हर अब्बास और बहुत सारे नाम हैं काफ़ी। हुरिया लाइफ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो जिनका नाम मैं ले सकती हूँ ले लूँगी। और नीलम ब्लॉग्स हैं, हसनैन डायरीज़ हैं, ये सब मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। और भी काफ़ी सारे नाम हैं, फिर किसी दिन मैं लूँगी उनके नाम भी जी। तो यहाँ मैंने आइसक्रीम ये निकाल ली है बस, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो अभी हम आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे। हुसैन बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है खाने के लिए। चलो हुसैन ये लो आप खाओ जल्दी से। तो हम यहाँ पे अभी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय। हुसैन आइसक्रीम खा रहे हो? कैसी है हुसैन आइसक्रीम? अच्छी है। हुसैन को ऐसा हो सकता नहीं है कि आइसक्रीम हुसैन को पसंद ना हो ना। तो ये जी आपको कैसे लगी मेरे हाथ की निकाली हुई आइसक्रीम? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। मैंने निकाली इसीलिए जी गन पॉइंट पे तारीफ करवानी पड़ती है मुझे जबरदस्ती। नहीं जी बहुत अच्छी आइसक्रीम आए हैं व्यूअर्स, क्योंकि इसमें मेरा हाँ क्योंकि मेरा इसमें हाथ लग गया ना। सलाम तो किया नहीं मैंने। अस्सलाम वालेकुम। भूल गए, आदत नहीं है ना। सलाम करने की आदत नहीं है या वीडियो में सलाम करने की आदत नहीं है, तो बता दो। वीडियो में सलाम करने की आदत नहीं है। हाँ चलो ठीक है। तो अब हम आइसक्रीम खाते हैं जी। तो यहाँ बस आइसक्रीम एंजॉय की हमने। और ये एक दिन पहले का यानी कि क्लिप है, भाई की बेटी है मेरी जो पैदा हुई थी, तब मैंने इनकी वीडियोस वगैरह भी आपके साथ शेयर की थी। माशाल्लाह अब तो 2 मंथ्स की हो चुकी हैं। यानी कि वो होता है ना 1.25 महीना जो होता है वो हो चुका है इनका। तो बस घर ही आई थी भाभी लेकर ना। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है और इसे देख कर बस दिल चाह रहा था कि उठे और खेले, लेकिन बस वो छोटे बच्चे तो सोते ही रहते हैं। अभी छोटी है ना, तकरीबन हो जाएगी वो 3-4 महीने की। तो फिर बातें मतलब है, थोड़े से बच्चे हंसते हैं, अगर उनसे बातें करो तो मुस्कुराते हैं। अभी तो सोती रहती है। बस हम लोग इतनी कोशिश करते रहते हैं उठाने की। तो घर में अब सबसे छोटी है ये, तो कोई इतना छोटा बच्चा है ही नहीं। हमारे बच्चे माशाल्लाह सब बड़े हो गए हैं। अब जब ये लोग छोटे से थे तो बच्चों के साथ बहुत इंजॉय होता है, बच्चों के साथ एक बहुत ही सुकून मिलता है। उनके साथ खेलो, बातें करो, वो मुस्कुराते हैं, इतने मासूम से होते हैं। तो मैं उसे उठा रही थी लेकिन नहीं, उसको मैंने इतना हिलाया जुलाया सब कुछ करा, लेकिन बस वो अंगड़ाइयाँ लेती है और सो जाती है। जी। तो फ़िलहाल मैं आपने थंबनेल पे जो पढ़ा था उसके टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगी। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ जो है ना बस समर शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हैं और जाहिर सी बात है बच्चे बढ़ रहे हैं और कपड़े जो है यानी कि उनके लिए लेना पड़ते हैं, भले वो समर हो या विंटर हो, जो भी उसी सीज़न के हिसाब से। तो बस मैंने जो है आहिस्ता आहिस्ता तैयारी थोड़ी शुरू की है, गर्मियों के हवाले से भी और ईद आ रही है, ईद के हवाले से भी। तो उसीलिए मैं निकली थी बस कपड़े लेने के लिए। कुछ एक तो इतनी महंगाई होती जा रही है ना, हद से ज़्यादा, मतलब इतनी महंगी मिलने लगी हैं चीज़ें कि पहुँच से दूर होती जा रही हैं। तो मैं तो समझ में नहीं आता कि बस अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। और मतलब है इतना स्टफ़ हल्का और इतने ज़्यादा पैसे हो बताते हैं कि बस इतना गुस्सा आने लगता है। और मुझसे तो बार्गेनिंग करने में वैसे ही बहुत चिढ़ होती है।
तो यहाँ ये शॉप है हमारी कॉलोनी में, ये शॉप यानी कि हमारे घर के थोड़ा करीब ही है। तो तकरीबन काफ़ी सालों से मैं यहाँ इनसे कपड़े लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज रेंज है इनके पास, बहुत बड़ी शॉप है और होलसेल प्राइस होते हैं इनके, और हर तरह की सेल भी लगी हुई होती हैं यहाँ पर, कपड़े वगैरह सब। तो मैंने अदीबा के लिए कपड़े लिए थे यहाँ से, बड़े मज़े से ले लिए मैंने। शायद मैं मतलब पता नहीं ऐसा कैसे हो गया मेरे से ये कि अदीबा के कपड़े जो है ना छोटे आ गए। अच्छा, वो हैंगर में लगे हुए कपड़े होते हैं ना, तो वो चौड़े लग रहे होते हैं। अब मुझे ज़्यादा लंबे कपड़े पसंद नहीं हैं बच्चों में, यानी कि एकदम होता है ना कि इतने लंबे ले लें। तो मैंने कहा सही आ जाएंगे, लेंथ मैंने चेक की थी तो मुझे सही लगी थी। लेकिन जो उसकी वेस्ट है वो यानी कि अदीबा की वो तंग होने लगी, फिट होने लगी। घर आते के साथ ही मैंने बस पहना के देखे, और मैंने 3 ड्रेसेस पसंद किए थे अदीबा की, नहीं फ्रॉक टाइप के थे, बहुत ही प्यारे थे। तो हुआ ये कि वो तो शुक्र है कि ये जो शॉप वाले हैं भाई, मतलब है ये वापसी कर लेते हैं। बाज़ तो ऐसे होते हैं ना, वापस करते ही नहीं है, चेंज कर लो। क्योंकि मेरा इरादा ये था कि मैं चेंज कर लूँ, लेकिन उनकी शॉप पे जो है दीबा का साइज़ नहीं था मौजूद। तो वो यही कह रहे थे कि अभी जो है न्यू रेंज आने वाली है बस, तो वो ईद के हिसाब से भी आएगी, तो फिर आप ले लीजिएगा। उन्होंने मुझे जो है पैसे फिर वापस कर दिए थे। मैंने अदीबा के लिए 3 ड्रेसेस लिए थे, वो कैजुअली लिए थे मैंने घर में पहनाने के लिए, तो फिर वो वापस करने पड़े। पैंट वगैरह भी ली थी, तो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, वो तो सही आई बिल्कुल। तो यहाँ ये हुसैन के लिए और अब्दुल्ला के लिए भी कोई सैंडो वगैरह लिए, मतलब है जो मिल गया वो ले लिया। मैंने कहा चलो अब जो मिल रहा है वो ले लो, थोड़ा करके ही, क्योंकि कपड़े तो बच्चों के जितने हों उतने ही कम हैं। तो अभी ज़ाहिर बात है ईद आ रही है, रमज़ान आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं शॉपिंग जो है थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दूँ। उसके अलावा तो ये है कि रमज़ान में भी ख़रीदारी होती है, ऐसा नहीं है, एंड टाइम तक वो तो चलता ही रहता है। बच्चों के लिए तो जितने कपड़े हों कम हैं, मेरा तो ये मानना है। तो अभी फ़िलहाल अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, मैं जाने वाली हूँ अपने लिए भी, बस टाइम नहीं हो पा रहा मैनेज। तो मैं गई थी फ्राइडे वाले दिन जिस मार्केट, तो मैंने सोचा था मैं वहाँ का व्लॉग भी बनाऊँगी, लेकिन वो मार्केट बंद थी फ्राइडे के दिन। तो फिर मैंने इसी शॉप से जाके जो है ना ये बच्चों के कपड़े लिए। ये मैं आपको शॉर्ट्स दिखा रही थी, ये हुसैन के लिए लिए हैं शॉर्ट्स। तो देखें कितने अच्छे, मतलब है इनका स्टफ़ भी अच्छा होता है, होलसेल प्राइस में होता है। ये 150 का इन्होंने एक शॉर्ट दिया है ये, और ये शर्ट भी ऐसी इन्होंने 150 की दी है, और बहुत प्यारी लग रही थी मुझे इस तरह से लाइनिंग वाली डिज़ाइन। प्लेन में भी शर्ट्स थी लेकिन वो मैंने नहीं ली। तो यही मैं कह रही थी कि कपड़े छोटे हो गए और अदीबा के कपड़े में लेकर आई इतने मज़े से। तो अब मेरा इरादा यही है कि मैं देखें, हो सकता है लोन के अदीबा के लिए कोई पीसेस वगैरह ला के खुद ही घर में फ़्रॉक और कुर्तियाँ स्टिच करूँ। मैं बहुत अदीबा के कपड़े सिया करती थी, लेकिन अब बस टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैं सोच रही हूँ सिंपल सी स्टिचिंग कर लूँगी खुद से ही। तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा ये है कि सिलाई वगैरह में पैसे भी देने पड़ते हैं, तो उससे ही होता है कि मतलब है पैसों की भी एक बचत ही हो जाएगी जब एक काम आता है खुद। मैं बहुत सिलाइयाँ की हैं, यानी कि मैं शादी से पहले भी, मेरी छोटी सिस्टर है उसके लिए इतनी प्यारी प्यारी फ़्रॉक डिज़ाइन करके पहनाती थी। अदीबा को भी बहुत पहनाई है जब अदीबा छोटी थी। लेकिन अब वही बात है ना, एक काम से अगर आप अपना हाथ उठा लो ना, तो फिर वो दोबारा करने के लिए होता ही नहीं है। अब मेरी कोशिश है कि मैं अदीबा के लिए कम अज़ कम, क्योंकि घर की सिलाई की एक अलग ही बात होती है और रेडीमेड जो होते हैं उसकी अलग ही सिलाई होती है। बहुत कम मुझे रेडीमेड पसंद आते हैं कपड़े, मतलब है कुर्तियाँ टाइप वगैरह। हाँ, पैंट टी शर्ट्स वगैरह तो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो ये मैं अदीबा के लिए पैंट लेके आई थी, ये मैं आपको दिखा रही थी। मैं 2 पैंट्स लेके आई हूँ, अगर पहन ली तो नहीं गए कि ईद वगैरह पे इसके साथ अभी कोई कुर्तियाँ वगैरह इस तरह से लोन की, और घर में खुद स्टिच कर लूँगी। तो ये इन्होंने पैंट दी थी मुझे 400 की, और ये भी मुझे बहुत मुनासिब प्राइस लगे थे। एक पैंट 400 की दी है, और इतना मतलब है कपड़ा अच्छा है, स्ट्रेचेबल है और अच्छी तो मुनासिब मिल गए थे ये भी। और अब्दुल्ला की निसी सैंडो लिए हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं यही कह रही थी अभी तो बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर आने बाकी हैं। और ज़ाहिर सी बात है बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो कपड़े भी छोटे हो रहे होते हैं, तो बढ़ते हुए बच्चों का तो यही होता है। तो बस यही थी जो हमारी समर शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, और मैंने सबके नाम भी ले लिए। तो आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट। आपका कमेंट पढ़ के जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत खुशी होती है मुझे। और सब लोग माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, दुआएं भी देते हैं, तो बस सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे ये कहना था कि अगर मैं किसी का शॉट आउट देती हूँ तो प्लीज़ उनको ज़रूर आप लोग सपोर्ट किया करें, और आप लोग करते भी हैं।
तो मुझे आप लोगों से अच्छी की ही उम्मीद है। तो यहाँ ये मैं आपको अदीबा की शर्ट्स दिखा रही थी। ये अदीबा के लिए मैंने टी शर्ट्स लिए हैं, यानी कि ये भी कैजुअली वेयर है। तो ये भी उन्होंने 150 की ही एक शर्ट दी है। तो ये ऐसे हैं नॉर्मल हल्के हल्के कपड़े से हैं, मतलब ये घर में आराम से पहन सकते हैं। तो मिक्स ही पहनाती हूँ अदीबा को, पैंट टी शर्ट भी और कुर्तियाँ भी, तो कमीज शलवार भी, इस तरह से हर तरह की ड्रेसिंग कराती हूँ मैं, ताकि हर तरह की आदत रहनी चाहिए कपड़े के पहनने की। तो उम्मीद है आपको मेरी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊं, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हों, कुछ आपको मेरी बहनों को सीखने के लिए मिले मुझसे कुछ अच्छा। तो अगर आपको मेरे व्लॉग कुछ भी अच्छे से और आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मुझे काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।